अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना अंजीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शन हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक है वो हार्ट के ऊपर है, लेक्चर नंबर 30। तो सबसे पहले हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि आपका हार्ट किस तरह काम करता है। कार्डियक मसल द हार्ट एज ए पंप एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट वाल्व्स। द हार्ट इज एक्चुअली टू सेपरेट पंप। हार्ट के दो पंप्स होते हैं, एक राइट हार्ट बोलते हैं उसको, दूसरे को लेफ्ट हार्ट बोलते हैं। राइट हार्ट क्या करता है, जो ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करता है, जबकि जो लेफ्ट हार्ट है वो ब्लड को बाकी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स या पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है या पंप करता है। ठीक है। इन टर्न ईच ऑफ दीज हार्ट इज ए पल्सटाइल टू चैम्बर पंप कंपोज ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब अगर हमने हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक राइट है दूसरा लेफ्ट है, ठीक है, तो जो राइट हार्ट है उसके पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट हार्ट के पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे, जो कि और जो हर एट्रियम है वो बेसिकली एक वीक प्राइमर पंप है जो कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। ठीक है। तो वेंट्रिकल क्या करते हैं, फिर वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड को, या तो अगर जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ मूव करवा देगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पूरी आपकी बॉडी की तरफ मूव करवा देगा। ठीक है। तो आपके बेसिकली वेंट्रिकल के दो फंक्शन हैं। जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद सारी जो ब्लड है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ मूव करवाएगा। दूसरा आपका पूरी बॉडी की तरफ, जो राइट है वो पूरी लेफ्ट है वो पूरी बॉडी की तरफ मूव करवाएगा सारे ब्लड को। स्पेशल मैकेनिज्म इन द हार्ट काज ए कंटिन्यूइंग सक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक रिदमिसिटी ट्रांसमिटिंग एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द कार्डियक मसल टू काज द हार्ट रिदमिकल बीट। तो आपके हार्ट के अंदर स्पेशल मसल्स होते हैं जो कार्डियक रिदमिसिटी काज करते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और हार्ट को बार बार जो बीट प्रोवाइड करते हैं रिदमिकल, वो स्पेशल किस्म के कार्डियक रिदमिसिटी की वजह से होती है। अब हार्ट के अंदर हम मसल्स की बात करें कि हार्ट के अंदर कितनी तरह के मसल्स होते हैं। बेसिकली 3 तरह के मसल्स होते हैं जिनको 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल बोला जाता है। एक है इसमें एट्रियल मसल, दूसरे टाइप है वेंट्रिकल मसल्स की, और थर्ड टाइप है इनके अंदर एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स की। ठीक है। तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनके फंक्शन डिफरेंट है। एट्रियल वेंट्रिकल टाइप ऑफ मसल कॉन्टैक्ट इन मच द सेम वे एज स्केलेटल मसल। तो जो एट्रियल और वेंट्रिकल मसल्स हैं बेसिकली ये स्केलेटल मसल की ही तरह काम करते हैं। इनका डिफरेंस कहाँ पे आता है, इनका ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिफरेंस आता है, क्योंकि कार्डियक जो मसल्स हैं वो ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है एक्साइटेटरी मसल्स की। द स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड conductive fibers however contract only feebly because they contain few contractile fiber। जो एक्साइटेटरी कंडक्टिव फाइबर्स हैं वो बहुत कमज़ोरी के साथ, मतलब बहुत वीकली वो कॉन्टैक्ट करते हैं। जो इनकी ऑटोमेटिकल रिदमिकल डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो हार्ट के एक मसल से दूसरी मसल की तरफ पास करता है, जिसकी वजह से हार्ट को एक एक्साइटेटरी सिस्टम मिलता है। और इस एक्साइटेटरी सिस्टम की वजह से हार्ट क्या करता है, रिदमिकली बीट करता है। ठीक है। दिस स्पेशलाइज एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर हाउएवर कॉन्टैक्ट ओनली फीबली बिकॉज दे contain few contractile fiber, instead they exhibit
either automatically rhythmical epileptical discharge in form of action potential or conduction of the action potential through the heart, providing an excitatory system that control the rhythmical beating of the heart. अगर हम एनाटमी की बात करें कार्डियक मसल की, तो जो कार्डियक मसल है बेसिकली एक लैटिस वर्क की तरह, मतलब कि एक दूसरे के साथ एक मेशवर्क की तरह बाइंड होता है। इस तरह अरेंज होते हैं कि इसके फाइबर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। कार्डियक मसल डेमोन्स्ट्रेटिंग द cardiac muscle fibers arranged in lattice work which with the fibers dividing recombining and then spreading again। तो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें फाइबर्स अरेंज्ड हैं। द कार्डियक मसल इज striated in same manner as skeletal muscles। skeletal muscle की ही तरह इनके अंदर धारियाँ मौजूद होती हैं। Further, the cardiac muscle has typical myofibril that contain actin myosin filament almost identical to those found in skeletal muscle। तो कार्डियक मसल्स की तरह इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। दीज फिलामेंट लाई साइड बाय साइड एंड स्लाइड अलोंग वन अनदर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन सेम मैनर एज अकर इन स्केलेटल मसल। तो जैसे स्केलेटल में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के थ्रू जो एक्टिन और मायोसिन थे वो एक दूसरे के करीब आ जाते थे कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, तो उसी ही तरह कार्डियक मसल के अंदर ये फिनोमेना होता है। बट इन अदर वे कार्डियक मसल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस स्केलेटल मसल। तो क्वाइट ये जो स्केलेटल मसल्स है उसकी निस्बत जो कार्डियक मसल है किस तरह डिफरेंट है। द डार्क एरियाज क्रॉसिंग द कार्डियक मसल फाइबर्स आर कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। जो डार्क एरियाज हैं वो कार्डियक मसल में एक्चुअल में इंटरकलेटेड डिस्क हैं। ये इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती हैं कि ये ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रही होती हैं, सेपरेट कर रही होती हैं। इस वजह से इसको हम इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। दे आर एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल फ्रॉम वन अनदर। तो एक दूसरे से ये मसल्स को अलग कर रही होती हैं। दैट इज कार्डियक मसल फाइबर आर मेड अप ऑफ मैनी इंडिविजुअल सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड इन पैरेलल विद वन अनदर। और जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसी वजह से ये एक पैरेलल सीक्वेंस बना देते हैं। ये देखिए, ये जो डार्क कलर की ब्लैक लाइंस है ना जिगजैग में, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है ये क्या करती हैं कि जो सेल है एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती हैं। अब ये सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं, देख के दरमियान में न्यूक्लियस है इनके। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। एक तरफ हम इसको राइट हार्ट बोलते हैं, एक तरफ हम इसको लेफ्ट हार्ट बोलते हैं। जो राइट हार्ट है उसके अंदर राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, जबकि लेफ्ट हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनके दरमियान जो राइट हार्ट जो है उसके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को एक ट्राइकस्पिड वाल्व सेपरेट कर रहा होता है। सेम इसी तरह जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर बाइकस्पिड वाल्व मिट्रल वाल्व मौजूद होता है। ठीक है, तो इसको आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। At each intercalated disc, the cell membrane fuse with one another in such a way that they form permeable communicating junction gap junction। अब इंटरकलेटेड डिस्क के दरमियान कुछ गैप जंक्शन मौजूद होते हैं जो कि आयंस का एक्सचेंज करने के लिए हेल्पफुल हैं। Therefore, from a functional point of view, ion move with ease in intracellular fluid along the longitudinal axis of the cardiac muscle fibers so that action potential travel easily from one cardiac muscle to next।
पास द इंटरक्रेटेड डिस्क। अब ये जो गैप जंक्शन है इनका क्या बेनिफिट होगा कि इन जंक्शंस की वजह से जो आयन का एक्सचेंज है हार्ट के अंदर इजी हो जाएगा। दस कार्डियक मसल इज अ सिंक्शन ऑफ मैनी हार्ट मसल cells in which cardiac cells are so interconnected that one of these cells become excited, the action potential spread to all of them। तो बेसिकली पूरे हार्ट को उन्होंने एक सिंक्शियम का नाम दे दिया है क्योंकि ये बहुत से कार्डियक मसल से मिलके बना है, कार्डियक सेल से मिलके बना है। अब ये जो कार्डियक सेल है जब एक एक्साइट होता है तो ये नेक्स्ट वन को एक्साइट कर देते हैं। तो हम हार्ट को बेसिकली दो सिंक्शियम में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक एट्रियल सिंक्शियम और एक वेंट्रिकल सिंक्शियम। एट्रियल सिंक्शियम में दो एट्रियाज आ जाएंगे और वेंट्रिकल सिंक्शियम में दो वेंट्रिकल आ जाएंगे। ठीक है, अब जो एट्रिया और वेंट्रिकल है इनको आपस में किस चीज़ ने डिवाइड किया हुआ है? एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ने किया हुआ है। ये क्या करता है? एट्रिया से ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ पुश करता। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइब्रस टिश्यू होते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? दे आर कंडक्टेड ओनली बाय द वे ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम कॉल्ड एवी बंडल्स, बंडल ऑफ कंडक्टिव फाइबर सेवरल मिलीमीटर इन डायमीटर। तो जितनी हार्ट के अंदर जो कंट्रैक्शन के जो सिग्नल आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, वो एवी बंडल की वजह से पास कर रहा होता है। ये एक्चुअल में कंडक्टिव सिस्टम है। दिस डिवीजन ऑफ द muscle of the heart into two functions syncytium allow the atria to contract a short time ahead of the ventricular contraction which is important for the effectiveness of the heart pumping। तो ये जो हमने हार्ट को दो सिंक्शियम में डिवाइड किया, पहले राइट और वेंट्रिकल और एट्रियल सिंक्शियम में डिवाइड किया, तो एट्रिया पहले कॉन्टैक्ट करते हैं उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। अब हम कार्डियक मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड इन वेंट्रिकल मसल फाइबर एवरेज अबाउट 105 मिली वोल्ट्स। 105 मिली वोल्ट का जो एक्शन पोटेंशियल है वो रिकॉर्ड किया गया है वेंट्रिकल मसल्स के अंदर। जिसका मतलब ये है कि आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था हार्ट का जो -85 मिली वोल्ट था, उससे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज, जो पॉजिटिवनेस है वो इंक्रीज होते होते पॉजिटिव +20 की तरफ मूव की। तो जो 105 का चेंज आया है ये बेसिकली किस वजह से है? ये बेसिकली एक्शन पोटेंशियल की वजह से है। ये एक्शन पोटेंशियल ने 85 से +20 तक बीट को ले गया। After the initial spike, the membrane remained depolarized for 0.2 सेकेंड। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये 0.2 सेकेंड तक कॉन्टिन्यूस रहता है। जो डिपोलराइजेशन का फेज है ये 0.2 सेकेंड तक होता है। उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्लेटो का फेज शो करता है। प्लेटो के बाद वो अब्रप्ट रिपोलराइजेशन की तरफ आ जाता है। सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज, उसके बाद डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन के बाद प्लेटो फेज आता है, प्लेटो फेज के बाद रिपोलराइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। द presence of plateau in the action potential causes ventricular contraction to last as much as 15 times as long in cardiac muscle as in skeletal muscle। skeletal muscles की निस्बत जो plateau phase है वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, जितनी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग होगी उतना आपका प्लेटो का ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाएगा और ये स्केलेटल मसल की निस्बत 15 गुना ज़्यादा। तो इधर देखें, इधर वेंट्रिकल मसल और पकंजी फाइबर के प्लेटोज को शो किया हुआ है, एक्शन पोटेंशियल को शो किया है। -80 से स्टार्ट होते हैं, +20 तक जाते हैं, उसके बाद एक प्लेटो फेज आता है। प्लेटो फेज के बाद रिपोलराइजेशन का दोबारा फिर रेस्टिंग स्टेज आ जाती है। अब इधर मेम्ब्रेन डिफरेंस बताया है कि मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्डियक और स्केलेटल मसल्स की वो किस तरह डिफरेंट है। ये कि जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल इज काज ऑलमोस्ट इंटायरली बाय सडन ओपनिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फास्ट सोडियम चैनल।
बेसिकली हमने पढ़ा था जो स्केलेटल मसल है इसमें सोडियम चैनल ओपन होते थे, सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता था सेल के अंदर और अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था। जबकि जो हार्ट का केस है इसके अंदर क्या होता है कि एक तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं कि सोडियम का इन्फ्लक्स इनसाइड इंक्रीज हो जाता है। दूसरी वजह ये बनती है कि आपके पास जो पोटेशियम चैनल है वो उसकी जो ओपनिंग है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, उसकी चैनल्स की जो ओपनिंग है डिक्रीज हो जाती है। अब जो डिक्रीज इन चैनल ओपनिंग है और इंक्रीज इन सोडियम चैनल ओपनिंग, सोडियम चैनल ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और जो पोटेशियम चैनल है वो कम ओपन हो जाते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है। और एक और बात ये कि जो सोडियम चैनल्स हैं वो फास्ट ओपनिंग है और जो कैल्शियम चैनल है वो स्लो ओपनिंग है, इसलिए कैल्शियम चैनल को कैल्शियम सोडियम चैनल भी बोला जाता है। इन दोनों चैनल्स की ओपनिंग और जो पोटेशियम चैनल का क्लोजिंग है मतलब डिक्रीज इन ओपनिंग है, ये तीनों चीज़ें मिल के जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट है उसको इन्हांस कर देती हैं, ठीक है। अब ये जो डीपोलराइजेशन थी उसकी मसल मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से प्लेटो का फेज आता था। ये जो कैल्शियम की स्लो चैनल्स हैं इसकी वजह से प्लेटो का फेज आता है, क्योंकि ये ओपन तो हो जाते हैं जल्द और उतनी ही जितनी स्लोली ये ओपन होते हैं उतनी ही स्लोली ये क्लोज होते हैं। अब इसका जो क्लोजर है उसकी वजह से प्लेटो फेज डेवलप होता है। The second major function difference between the cardiac and the skeletal muscle that help account for the both prolonged action potential and its plateau in this is immediately after the onset of action potential, the permeability of cardiac muscle membrane for potassium ion decreases about 5-fold. तो पोटेशियम बेसिकली बात करें कि सोडियम चैनल की ओपनिंग और कैल्शियम चैनल की ओपनिंग के बाद जो सोडियम का डिक्रीज जो पोटेशियम चैनल्स का डिक्रीज आता है वो 5 गुना ज़्यादा आता है। तो इस वजह से जो प्लेटू है वो इंक्रीज कर जाता है। आप उसके परमेबिलिटी की बात करें, रिगार्डलेस ऑफ द काज द डिक्रीज पोटेशियम permeability greatly decrease the outflux of the positively charged potassium ion during the action potential plateau and thereby prevent early return of the action potential voltage to the its resting state। तो इस तरह जो पोटेशियम चैनल्स क्योंकि ज़्यादा ओपन नहीं हुए, इसीलिए जो इसका आउटफ्लक्स है पोटेशियम का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। होगा कब ये स्टार्ट, ये when the slow calcium channel sodium calcium sodium channels do close at 0.2 to 0.3 सेकेंड, जब 2 से 0.3 सेकेंड गुजर जाते हैं तो कैल्शियम और सोडियम चैनल क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये क्लोज होंगे तो जो पोटेशियम चैनल है वो उसकी जो ओपनिंग है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर गई है पोटेशियम चैनल की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्स जा रहे थे। तो जब पोटेशियम चैनल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर गई है तो जो पॉजिटिव चार्ज अंदर इंक्रीज कर गया था सेल के उसको अब आउटसाइड द सेल मूव करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सिग्नल कंडक्शन इन द कार्डियक मसल। तो बेसिकली कितनी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल सिग्नल अलोंग बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकल मसल फाइबर इज अबाउट 0.3 to 0.5 meter per second or about 1 over 250 of the velocity in very large nerve fibers and about 1 over 10 the velocity in skeletal muscle fibers। skeletal muscle की फाइबर की निस्बत 1/10, ठीक है, और जो नर्व फाइबर्स की निस्बत 1/250, ठीक है। तो इसकी स्पीड की अगर जस्ट बात करें तो 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो परकंजी फाइबर्स हैं वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
अब बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि रिफ्रैक्टरी बेसिकली ऐसा पीरियड होता है कि जब फ़र्ज़ करें एक एक्शन पोटेंशियल एक सेल कॉन्ट्रैक्टेड है, एक मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एक सिग्नल जा रहा है एक्शन पोटेंशियल का, कोई दूसरा सिग्नल उसकी जगह नहीं ले सकता। एट अ टाइम जस्ट एक ही सिग्नल पास करता है। हाँ, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाए, वो क्या करता है, वो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कॉज़ करवा सकता है आपके कार्डियक मसल की। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ये शो करता है कि एक टाइम पे एक ही एक्शन पोटेंशियल का फेज़ गुज़रेगा। जब ये ख़त्म होगा तो दूसरा अगर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सके, तो फिर दूसरा सिग्नल कार्डियक मसल में से पास करेगा। ठीक है? तो जो रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ वेंट्रिकल है वो 0.25 से 0.30 सेकंड्स है। ठीक है? तो ये ड्यूरेशन प्लेटो की वजह से इंक्रीज़ कर जाता है। और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये 0.05 है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बेसिकली वो माइनर टाइम होता है जिसके अंदर दूसरा सिग्नल पास होने के चांसेस होते हैं। अब ये मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, इसके अंदर एक रिफ्रैक्टिव पीरियड दिखाया कि जिस ड्यूरेशन में कोई सिग्नल पास नहीं हो सकता, और उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड दिखाया है कि जब एक्शन पोटेंशियल एंड हो रहा होता है, तो उस टाइम पे एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है। ये पीरियड वो होता है जब एक्शन पर कोई दूसरा सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग आ जाए कि वो नेक्स्ट कंडक्शन क्रिएट कर सके, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके उस मसल के दौरान। अब ये जो अर्ली प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन शो की है, बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, तो वो क्या करती है, अर्ली प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन काज करवा देती है। ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड डायग्राम में लेटर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई हुई है, जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है? आज का लेक्चर आपका बेसिकली हार्ट के ऊपर था, हार्ट की फिजियोलॉजी के हमने पढ़ा कि इसके अंदर कौन-कौन से मसल हैं, 3 टाइप के मसल हैं, एट्रियल, वेंट्रिकल और आपके एक्साइटेटरी मसल्स। ठीक है? अब इनके अंदर कंडक्शन कैसे होती है, इनका रिफ्रैक्टिव पीरियड, इनकी ओपनिंग, क्लोजिंग, इनका ये किस तरह एक्शन पोटेंशियल डिफ़र करता है स्केलेटल सिस्टम के साथ, इस सब को हमने आज के लेक्चर में देखा। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।